प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के एक ऐसा टॉपिक, भारत के प्रधानमंत्री, ये ऐसा टॉपिक है जहां से आने वाले एग्जाम्स में 1 से 2 प्रश्न तो जरूर पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख लेंगे तो इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। और मैं इस पूरे क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार पूछ ले जाते हैं और ये ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जितने भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं सारे हम कवर करने वाले हैं। भारत का प्रधानमंत्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, बहुत ध्यानपूर्वक इस पूरे क्लास को देखिए आप, और बहुत मन लगाकर देखिए और आप इसको पूरा सॉल्व भी करिए। आपसे देखिए कितना क्वेश्चन इसमें से आप सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं। तो जो भारत के प्रधानमंत्री है दोस्तों, वो क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 74 में साथियों मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री को उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो भारत में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है तथा कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन याद रखिएगा, जो वास्तविक शक्ति का यूज करता है वो कौन करता है? भारत का प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम करता है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? किस देश से? ब्रिटेन से लिया गया है। और संविधान के आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है साथियों। तो ये सारे पॉइंट आपको जरूर नोट कर लेना है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। चलिए, और इसके अलावा साथियों याद रखिएगा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। और इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो सबसे लंबे समय तक, ठीक है, सबसे लंबे, सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे भारत के। कितने दिन तक? तो 16 साल 286 दिन, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये भारत के सर्वाधिक समय तक रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया था, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो प्रधानमंत्री भारत के पहले कौन थे साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया है 9 जून को। तो याद रखिएगा, तीसरे कार्यकाल के लिए दूसरे प्रधानमंत्री बने। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न से हमने ऐसी डिटेल क्वेश्चन देखा है, ऐसी हर क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी इमरजेंसी के टाइम पर भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी इमरजेंसी के टाइम पे भारत की प्रधानमंत्री। ठीक है, और आपको बता दें कि जो इंदिरा गांधी का कार्यकाल था 1966 से लेकर 1977 तक था पहली बार। ठीक है, और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, अभी तक दूसरी कोई नहीं बनी है। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री एकमात्र इंदिरा गांधी हैं। इनके समय पे इमरजेंसी लगाया गया। लेकिन कुछ इनकी उपलब्धियां देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ उस टाइम प्रधानमंत्री थी कौन? इंदिरा गांधी। और पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 5वें नंबर की पंचवर्षीय योजना थी। इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इन्हीं के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, 1969 में किया गया था साथियों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये कुछ उपलब्धियां हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी के शासनकाल से रिलेटेड। तो ये इमरजेंसी के टाइम पे याद रखिएगा, भारतीय संविधान का काला दिन भी कह सकते हैं। लोकतंत्र की उस टाइम पे जो है भारतीय संविधान के लोकतंत्र का बहुत बुरा दिन था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी थी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, या फिर संसद पर पारित विधेयक द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? याद रखिएगा, ये भारत के प्रधानमंत्री के पद संविधान द्वारा गठित है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 74 में क्या किया गया है? मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री को उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको जरूर याद रख लेना है। ठीक है, और वो सत्ताधारी दल का नेता होता है, तो सरकार का प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जैसा कि आपको पता होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को पीएम के रूप में नियुक्त किया जाता है। परंतु साथियों, आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत न प्राप्त होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका आंसर अगर आपको पता है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में आंसर करते चलेंगे सारे बच्चे, ठीक है, ईमानदारी के साथ। तो प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत का राष्ट्रपति जो है दिलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कितनी ही बार, यानी अनलिमिटेड टाइम पर, कोई भी सीमा नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री अधिकतम जो है कितनी भी बार बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सबसे पहले नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग जो है साथियों, इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था मोदी सरकार के द्वारा, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म जान लीजिए। और नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि कोई भी प्रधानमंत्री बने लेकिन नीति आयोग का अध्यक्ष होगा भारत का प्रधानमंत्री ही, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं? आमतौर पर बात किया जाए, संसद का सदस्य नहीं, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, या दोनों सदनों का सदस्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आमतौर पर लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा, राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आमतौर पर पूछा है तो लोकसभा का सदस्य होता है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाएगा जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता हो। तो मैंने आपको बताया लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, इसी कारण वो लोकसभा में शासन की प्रमुख नीतियों और कार्यों की घोषणा करता है तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर विषयों के संबंधित पूछे गए प्रश्नों को उत्तर भी देता है। तो निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है उसको क्या चुना जाता है? नेता चुना जाता है, ठीक है। चलिए, और साथियों देखिए, अभी तक आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सारे बच्चे, और घंटी बटन दबा लें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और सारे बच्चे प्लीज़ लाइक कर देंगे, टारगेट लाइक मात्र 500 है, सभी उम्मीद करता हूँ सभी लोग पसंद करेंगे। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह पर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है, जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता हो। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आप सबको पता है, इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 75 में जो है दिया गया है, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? उसकी एज कितनी होनी चाहिए अगर भारत का प्रधानमंत्री बनना है? तो जो है होनी चाहिए 25 वर्ष जो है होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है, 25 वर्ष। क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, तो 25 साल जो है होनी चाहिए। और 30 वर्ष होती है साथियों राज्यसभा के लिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष आपका राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए साथियों? 35 वर्ष जो है होनी चाहिए आयु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। चलिए, और पंचायत का सदस्य बनने के लिए, नहीं, पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष जो है, पंचायत सरपंच बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है साथियों वो क्या होता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, ठीक है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो दोबारा जो पद संभाले थे उनका नाम है इंदिरा गांधी। आपको बताया मैंने साथियों कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इसके अलावा ये जो पहली बार इन्होंने पद संभाला था साथियों 1966 से 1977 तक, और इसके अलावा जब दूसरी बार इन्होंने पद संभाला साथियों 1980 से 1984 तक, दूसरी बार पद संभालने वाली पहली महिला भी बनी थी, ठीक है, 1980 से 1984 तक, ठीक है। तो 2 बार इन्होंने पद संभाला है। नेक्स्ट देखिए, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था नियुक्ति के समय, कौन से प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा। पीवी नरसिम्हा राव जो है साथियों नियुक्ति के समय ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। चलिए, दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा के सदस्य थी या थे? कौन थे?
यानी कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय राज्यसभा के सदस्य थी, तो वो उनका नाम क्या है, कौन से प्रधानमंत्री हैं, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर से राज्यसभा के सदस्य थी ये। ठीक है, चलिए अब आपको मैं यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री के नाम, जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे, और ट्रिक के साथ, तो राज्यसभा के सदस्य कौन कौन से थे प्रधानमंत्री, इंद्रदेव गुम हो गए। एक बार मेरे साथ बोलिए, इंद्रदेव गुम हो गए। तो इंद्र से इंदिरा गांधी, देव से एच डी देवगौड़ा, गु से आई के गुजराल, एम से डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये व्यक्ति क्या थे, प्रधानमंत्री बनते टाइम राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, ये 4 पीएम। तो इनको ट्रिक याद है, इंद्रदेव गुम हो गए, हो गए यहाँ से आपका साइलेंट रहेगा, इंद्रदेव गुम, ये इतना याद रखिएगा। और आपको ट्रिक कैसी लगी साथियों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता के हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। अगर अच्छी लगी तो लिख दीजिए यस सर, नाइस क्लास, बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है साथियों, प्लीज़ कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाइएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय विधानसभा सदस्य कौन थे। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा सभा का सदस्य कौन थे, इसका सही जवाब आप सभी को आंसर में जरूर बताना है। एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा जो है साथियों ये थे, तो आपको जरूर नाम याद रखना है, जनता दल से संबंधित थे ये एच डी देवगौड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। यानी कि संसद सत्र में उपस्थित नहीं थे और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इनका नाम है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह साथियों ये थे। ठीक है, अकेले पीएम जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा। सर्वाधिक समय तक पद पर कौन आसीन रहे, तो मैंने आपको बता दिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले पीएम थे। ये साथियों 15 अगस्त 1947 से, जब भारत जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर 27 मई 1964 तक, यानी टोटल बात की जाए तो 16 वर्ष और लगभग 286 दिन साथियों ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 16 वर्ष 286 दिन लगातार प्रधानमंत्री, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे ये। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा। तो प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम टाइम के लिए तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि महान नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, याद रखिएगा, मात्र 16 दिन रहे ये। कब से कब तक, तो 16 मई 1996 से साथियों, 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक। ठीक है, कितने दिन, मात्र 16 दिन प्रधानमंत्री थे। क्या नाम था, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे, आप सबको पता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, केवल 1 वोट से सरकार गिरी थी साथियों, ये भी याद रखिए, केवल 1 वोट से इनकी सरकार गिर गई थी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे साथियों, सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और ये आपको जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। सबसे कम उम्र में आसीन होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे साथियों, सबसे कम उम्र के जो थे वो थे राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी याद रखिएगा, ये मात्र जो है साथियों 40 वर्ष की उम्र थी, सबसे युवा प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली 40 वर्ष की उम्र थी। और ये कब से कब तक जो है प्रधानमंत्री रहे, तो 1984 से लेकर 1989। ठीक है, 1989 तक। और इनकी भी हत्या जो है कर दी गई थी, राजीव गांधी की, और इंदिरा गांधी की भी जो है हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो आप सबको पता होगा। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन। अभी हमने देखा सबसे कम उम्र, अब सबसे अधिक उम्र पर जो थे प्रधानमंत्री होते मोरारजी देसाई साथियों। मोरारजी देसाई साथियों ये 81 वर्ष के थे। ठीक है, जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, तो सबसे वृद्ध व्यक्ति प्रधानमंत्री और पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। अब देखिए साथियों, आपको मैं यहाँ पर एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, भारत के पूरे प्रधानमंत्री याद करने की एक जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये इससे आप पूरे भारत के प्रधानमंत्री याद कर लेंगे। ठीक है, अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए तो ट्रिक क्या है, जलई मोचाई, रविचंद्र नादई अमन। ठीक है, चलिए तो जा से जवाहरलाल नेहरू, ला से लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी। जलई आपका हो गया, जलई याद हो गया आपका। मोचाई मोरारजी देसाई, चा से चौधरी चरण सिंह, ई से इंदिरा गांधी। तो मोचाई से आपको मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी। फिर है रविचंद्र, रा से राजीव गांधी, वी से वीपी सिंह, और चंद्र से चंद्रशेखर हो गया। फिर आ गया आपका नायदी, तो ना से नरसिम्हा राव, ना आ से आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी, और दा से आ गया आपका एच डी देवगौड़ा। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
ई से आपका इंदर कुमार गुजराल भी आपका जो है आ गया, ये भी आपको याद रखना, इंदर कुमार गुजराल, ठीक है। अमन से याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी, माँ से यहाँ पर हो गया आपका मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह, और ना से नरेंद्र मोदी। जलई मोचाई रविचंद्र नादई अमन, ठीक है। तो ये आपको साथियों जरूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है आपकी पूरे भारत के प्रधानमंत्री। आप एक बार मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो गया होगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री पद से पत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले पहले व्यक्ति मैंने आपको बताया कि इनका नाम है जो है मोरारजी देसाई, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा, मोरारजी देसाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव किनके विरुद्ध लाया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, ये बीजेपी के थे, ठीक है, बीजेपी पार्टी से थे, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री पूछा है साथियों, याद रखना है आपको, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ये भारत के पहले सिख पीएम थे, ठीक है, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सही जवाब हो जाएगा इसका यहाँ पर, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? कितने प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 3 व्यक्तियों की जो है पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री मृत्यु हो गई। पहले कौन थे? तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है, पहले नंबर पर, और इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, और फिर राजीव गांधी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास, ठीक है, और नाम मात्र की राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट देखिए, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो सही जवाब हो जाएगा जनता पार्टी ने 2 वर्ष के समय 2 प्रधानमंत्री दिए थे, ठीक है। तो ये थे हमारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट 32 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ बच्चों लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए इस पर भी आप जरूर बताइए, तो आपके लिए मैं क्लास जो है बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।